सिस्टमैटिक हत्या हुई है, जिसको सिस्टम ने मारा है। इस नाले में युवराज नाम के एक व्यक्ति जो 27 साल के थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी गाड़ी इस नाले में ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सिस्टम फेलियर था। और सच बोले तो ये प्रशासन की शर्मनाक विफलता थी। हम टैक्स क्यों देते हैं? सिटीजन सेफ्टी के लिए या नेताओं की वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए? नोएडा सेक्टर की उस रात 27 साल का युवराज सड़क के किनारे मौत के खुले गड्ढे में गिरा। पानी से भरा, अंधेरे में छुपा हुआ मौत का जाल। नो बैरिकेड, नो वार्निंग, नो लाइटिंग। खतरा मौजूद था पर जिम्मेदारी मिसिंग थी। वो किसी तरह कार की छत पर चढ़ा और पिता को फोन कर बोला, पापा बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये एक बेटे की अंतिम पुकार थी। और यही पुकार पूरे सिस्टम की असली औकात दिखा देती है। करीब 2 घंटे इतनी देर तक वो मदद के लिए चीखता रहा, तड़पता रहा, और सामने पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ सब खड़े थे। लेकिन जो सबसे जरूरी था वो नहीं था इंस्टेंट रिस्पॉन्स, प्रिपेयर्डनेस, अकाउंटेबिलिटी, और फिर वही घिसे पिटे एक्सक्यूजेस। गहराई ज्यादा है, रिस्क है। सवाल सीधा है, अगर रिस्क लेने की हिम्मत नहीं तो ये रेस्क्यू, ये वर्दी, ये सिस्टम किस लिए? हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल डी डिस्कस। हर रोज सुनते ही रहते होंगे वैसे आप लोग कि आज इसका मर्डर हो गया, उसका मर्डर हो गया, किसी का पैसों के चक्कर में तो किसी का दुश्मनी की वजह से। पर एक मर्डर जो काफी न्यूज में रहा वो है द मर्डर डन बाय द सिस्टम। यस, द मर्डर डन बाय द सिस्टम, विच इज द मर्डर ऑफ युवराज मेहता। युवराज मेहता was an engineer from Noida and he died such a brutal death that no one, absolutely no one deserves. While coming back from the office to his home, his car fell into the drain. Yeah, you heard it right. In 21st century, in the Vishwaguru India, his car fell into the drain. And sadly, his last words before the death, that too in front of his father, was that I don't want to die. सिस्टम को कॉल आउट किया जाना शुरू हो गया। और फिर क्या था, कुछ लोगों ने, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ये ऑफिशियल लोग हैं, उन्होंने ये नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया और सिस्टम की व्हाइट वॉशिंग चालू कर दी दैट ही वाज पार्टिंग बिफोर ही रीच्ड होम। आई मीन व्हाइल ही वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स हिज होम। सीरियसली पीपल आर नॉट सो डम। ही कॉल्ड हिज फादर, पुट हिज टॉर्च ऑन फॉर 2 hours and laid down on the sunroof to maintain the balance. But yes, he was partying and drunk obviously. I don't know किसको ये narrative suit करता है. But even if he was partying, it is certainly not a escape for the authorities. And what was the whole National Disaster Authority management is for? अब ऐसा तो है नहीं कि ये इंसिडेंट कोई बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में हुआ था, ये नोएडा में हुआ था, राइट? फॉग था, ये था, वो था। ऑल दिस इज प्योर नॉनसेंस। द रियलिटी इज वो किसी पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी का बच्चा नहीं था। होता भी कैसे, क्योंकि उनके बच्चे तो इस देश में रहते ही नहीं है। तो क्या करती फिर हमारी पुलिस और रेस्क्यू टीम? मर जाने दिया। कौन सा उनकी नौकरी जानी थी? 12 बजे करीब पिता भागे भागे आते हैं। पिता पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है। पुलिस आने में लगता है उसको 25 से 30 मिनट। पुलिस यहाँ पहुंचती है और सब तमाशबीन होकर देखते रहते हैं। वो लड़का गाड़ी के ऊपर चढ़ के टॉर्च जला करके चिल्ला रहा है। घना कोहरा है, कोहरे में कोई सुनने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद दमकल कर्मी आते हैं, थोड़ी देर बाद एसडीआरएफ आती है और सब यहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं। एक पिता अपने पुत्र को यहाँ डूबते हुए देखता है अपनी आंखों के सामने। जिस औलाद को उसने पैदा किया, उसके सपने रहे होंगे। He died in front of so many people and 90 minutes, I mean 90 minutes of struggle। और कोई बहुत नई बात नहीं है। हर इंसिडेंट की तरह इसमें भी लोकल रेसिडेंट्स बहुत बार कंप्लेन कर चुके थे उस ड्रेन को लेकर और उसके अराउंड रोड एक्सीडेंट्स को लेकर। तो गिरा था, अगर उसके पहले बैरिकेड लग जाती तो कल ये हादसा, अभी ये हादसा ना होता। क्या गिरा? 31 तारीख को, अभी 31 दिसंबर को ये तभी टूटा हुआ, टूटा है ये, ठीक है। उसके बाद अगर ये पहले से ये सभी जाग जाता, प्रशासन या अथॉरिटी, तो ये हादसा ना होता। फिर भी उस ड्राइवर को भी इसी लड़के ने बचाया था जो लड़का इसमें अब कूदा था। वो लड़का कौन था जो कूदा? वो लड़का पुलिस ले गई है, वो लड़का। लेकिन वी लिव इन इंडिया, यहाँ पर तो लोगों की वो थिंकिंग है ना कि अरे जब होगा तब देखा जाएगा। तो लो, हो गया। क्या हुआ? एनीबडी अरेस्टेड or anybody terminated for such brutal incident? The answer is no, because the cost of life is the cheapest thing available in India right now. पुलिस बोल रही है कि फॉग था, पानी बहुत ठंडा था। अथॉरिटी मेरा काम नहीं है पानी उतरने का, जिसका पुलिस वाला उतरने नहीं दिया। उतरने वाला था कोई, जो बचाएंगे, उतरने नहीं दिया। और परिवार का आरोप है कि पुलिस वाले कह रहे थे कि सरिया है, ठंडा पानी है, अभी नहीं उतरेंगे, ये होगा वो होगा। गाड़ी दिख रही है और सोचिए उस गाड़ी के ऊपर एक लड़का खड़ा रहा होगा। मतलब फिर इंसान फोन किसे करे जब वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंसा हो इस कंट्री में? पुलिस को ही ना।
हम सब शायद पुलिस को ही फोन करते। एंड द पुलिस एंड द रेस्क्यू टीम शुड डाई आउट ऑफ शेम। यू पीपल आर ट्रेन्ड फॉर इट एंड ऑल्सो पेड फॉर इट, बट दिस हैपेंड राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड एट लास्ट ही डाइड आउट ऑफ योर इनकम्पिटेंस। You people say that you made all the possible efforts, but thanks, a lot of thanks to the social media कि locals जो वहाँ थे, they decided to speak, at least initially. It sounded like this. क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। कल जो हादसा हुआ था, क्या कुछ पूरा हादसा था? आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ देखा और आपने बचाने भी उतरे थे, क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या करें? इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिटी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं। और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर, इस पानी में रात 1:45 बजे। 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आप उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक नहीं तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। जैसा कि ये इंसान बोल रहा है, और जब आप लोगों ने फाइनली वो कर लिया जो आप बहुत ज्यादा बेस्ट करते हो, दैट इज टू थ्रेटन द वन हु फाइनली डिसाइड टू स्पीक, उसके बाद उसके वर्ड्स कुछ ऐसे चेंज हुए। मेरा नाम मोनिंदर, मैं नोएडा सेक्टर 150 के रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे जो 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर, तो रोड में दागने के बाद वो तो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली। 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंची। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने इतने ही मैं पहुंचता हूँ कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। नोएडा सेक्टर 150 की घटना है ये, 16 तारीख की रात की है जी। And guess who is the DM of Noida? Who is supposed to be the head of the disaster management? She is none other than the daughter of current Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Medha Rupam. लिखा हुआ है कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बचाएंगे वैसे बचाएंगे, रेस्क्यू करेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे, अंग्रेजी में पूरा लिखा हुआ है। आप लोगों को पता है इस तरीके का प्लान होता है। ये आपदा प्रबंधन का ये पूरा प्लान है। और इसकी हेड कौन है? मेधा रूपम, जो यहाँ की डीएम है। 4 दिन बाद आई है झांकने के लिए, एक मीडिया वाले से बात नहीं किया। मेधा रूपम का एक परिचय और बता दूं, वो देश की जो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है, खुद भी आईएएस है। और उनकी मेधा इतनी अतिरिक्त है, मेरिट पे जिले मिलते हैं ऐसा कहा जाता है। उनकी मेधा इतनी अतिरिक्त है कि उनको हमेशा दिल्ली एनसीआर के आसपास का ही जिला मिलता है। इससे पहले हापुड़ में थी, कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा में थी, उससे पहले कासगंज में थी, अभी नोएडा में है। सबको पता है कि कुछ नहीं होना, क्योंकि पिताजी तो चुनाव आयुक्त हैं, इतने बड़े पद पे हैं। तो चलो, अब ये तो ऑब्वियस हो गया कि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी, ना ही ये कोई स्टेटमेंट देंगी। और जनता इनसे मांगे भी क्यों? क्योंकि जनता को तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब से स्टेटमेंट चाहिए इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, क्योंकि यही सब तो देश संभाल रहे हैं। ये सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियन, ये सब क्या है? इन सबको तो बस सिर्फ टैक्स से मतलब है। आप इन्हें टैक्स देते जाओ और द सो कॉल्ड किंग कल्चर प्रमोट करते जाओ। व्हाट हैपेंड इन हाईटेक सिटी लाइक नोएडा, दैट टू विद अ टैक्स पेयर, लाइक ही वाज सीरियसली पेइंग टैक्स to the government of India to develop such infrastructure where he can get drawn, and he died. He literally paid for his own death. ये सब देखकर लगता है that Virat and many other people like Virat Kohli did the right thing by leaving this country, India. All right, दोस्तों, ending with few questions. Who killed Yuvraj? Was it a death by accident or death by inaction? Why is it that कि युवराज का अब कोई दोस्त आके सामने बोल नहीं रहा, कोई लोकल अब बोल नहीं रहा? ऐसा क्या हो गया? मृतक युवराज है, उनके एक दोस्त का फोन है। उन्होंने कहा कि सर आप जो इसको दिखा रहे हैं और इसको मजबूती से मुद्दा उठाते रहिए। हमने कहा बिल्कुल उठाएंगे। आप लोग इस पर कुछ बोलना चाहोगे अपने इस दोस्त के लिए, अपने साथी के लिए? तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सर हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। इस देश की समस्या यही कि हर आदमी को चाहिए कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो। अपने दोस्त के लिए अगर आप लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं जो मर गया है, तो जो जिंदा है, जिनके साथ आप लोग बैठते उठते हो, उनके लिए क्या आवाज उठाओगे यार? आपने जो बयान दिया उससे देश को पता चला कि हुआ क्या था, फिर आपका बयान बदल गया। सच्चाई क्या है? सही सही बताओ एकदम। उसमें ये था जी कि पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो। ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन आएंगे और उसके बाद हमें और तुम्हें यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना।
इसको आप चेतावनी समझ लो या प्यार में समझ लो, जैसे भी है, लेकिन मौके पे Why the governments are not afraid of the consequences of such incident? How much corruption and incompetence is allowed in our system? And lastly, where is our empathy? And also ending with all the applause to the delivery boy who finally went to the drain, although it was already late by then. Make sure you like the video and subscribe the channel. We'll meet in the next video. Till then, stay happy and stay safe.